नमस्कार साथियों, दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम संबंधित आज मैं जो आपको अपडेट्स देने वाला हूं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। जी हां दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप लोग इसके एग्जाम की जो है इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों को अभी तक जो फिक्स डेट है एग्जाम का वो अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं, इस अपडेट को सुनने के बाद आपके अंदर एक अलग ऊर्जा संचारित होगी, क्योंकि अब आपके परीक्षा की जल्द से जल्द होने की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के कप्तानों से एक रिपोर्ट मांगी है। वो रिपोर्ट कैसी है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस नोटिस को आपने देख लिया होगा, कल से ही यूट्यूब पर इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं। सभी बड़े चैनल छोटे चैनल इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, इस नोटिस में कोषागार से संबंधित जो है रिपोर्ट्स मांगी गई है सभी जिलों के कप्तानों से। कोषागार, किसकी कोषागार की बात किया जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे कोषागार की बात किया जा रहा है पेपर की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पेपर लीक हुआ था हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो एक चीज निकल कर बात सामने आई कि जो पेपर हमारा लीक हुआ था वो कोषागार से लीक हुआ था, यानी पेपर जहां रखा जाता था वहां से लीक हुआ है। और जो परिवहन यानी पेपर को एक दूसरे से एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर ले जाने के दौरान जो बीच का जो सफर तय करना था वहां से जो है पेपर लीक हुआ था। तो इस बार भर्ती बोर्ड ने इन सभी गतिविधियों पर बहुत पैनिक नजर रखी है कि कहीं से भी पेपर लीक ना हो। तो दोस्तों भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के कप्तानों से एक रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट में भर्ती बोर्ड ने कहा है कि आप अपने अपने ट्रेजरी ऑफिस से रिपोर्ट मांगिए कि जो कोषागार है जहां पे पेपर को रखा जाना है वहां पे क्या व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था को और कैसे दुरुस्त किया जाना है। उन सभी चीजों को जो है बहुत अच्छे तरीके से भर्ती बोर्ड इस बार जो है लेकर के चल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद सभी जिलों के कप्तानों ने अपने अपने ट्रेजरी ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने कुछ अहम बातों पर जो है रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों यह नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि जो कोषागार होगा वहां पे डबल लॉक सिस्टम जो है रखा जाएगा और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा, जितने भी उसके जो है कॉरिडोर होंगे, जितने भी रास्ते होंगे, दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। साथ ही साथ उसकी सुरक्षा के लिए, कोषागार की सुरक्षा के लिए आर्म्ड पुलिस भी तैनात किया जाएगा। और इसके अलावा जो ड्यूटी रोस्टर है वो भी जो है बहुत जो है कि उसका भी ख्याल रखा जाएगा कि जो ड्यूटी रोस्टर वो किस प्रकार से है, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से जो है निरीक्षण किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो लिखा गया है कि लॉगबुक फॉर ईच एंट्री एंड एग्जिट, यानी इसमें यह बात कहा गया है कि जितने भी लोग कोषागार की तरफ जाएंगे या निकलेंगे उनका जो विवरण है वो लॉग बुक पर जो है वो रखा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक फायर अलार्म सिस्टम, सेफ्टी एंड फायर अलार्म सिस्टम, यानी कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर असंवैधानिक या फिर किसी प्रकार की अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति वहां पैदा होती है तो वहां पे एक अलार्म का भी व्यवस्था किया जाएगा जो कि अपने आप बजने लग जाएगा। तो इस तरीके से सभी जिलों के कप्तानों ने अपने अपने जो जिले हैं वहां पे सभी जितने भी ट्रेजरी ऑफिस के अधिकारी हैं उनसे इन्होंने रिपोर्ट मांगा है और फिर सभी जिलों के कप्तान क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को वो भर्ती बोर्ड को सौंपेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, आपका जो परीक्षा केंद्र है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। आपकी जो एग्जाम सेंटर है वो सारा कुछ फिक्स है, केवल बस देर है। तो इस बात का देर है कि कब आपका जो है एग्जाम डेट घोषित किया जाता है। और एग्जाम डेट के बारे में जो बहुत बड़ी अपडेट यह मिल रही है कि आपका जुलाई माह में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। 90 से 95% संभावना है कि आपका परीक्षा जो है वो जुलाई माह में ही होगा और इसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। और एक अहम जानकारी दे दूं कि आप जानते होंगे इसके पहले जो आपकी परीक्षा हुई थी वो 2 डेट्स में 2 पालियों में कराई गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि आपकी जो परीक्षा है वो 4 अथवा 4 से अधिक डेट्स में और 2 पालियों में कराई जा सकती है। इससे क्या होगा कि जो भगदड़ मस्ती है, यानी आप समझ सकते हैं कि इतने अधिक बच्चों का पेपर कराया जाना वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में, ये बहुत बड़ा काम होता है। और भर्ती बोर्ड ने एक डिसीजन ये लिया है कि भैया क्यों ना हम जो है थोड़े थोड़े करके बच्चों को जो है डिवाइड कर करके कई डेट्स में पेपर को कराए, ताकि जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से हो सके और बच्चों को भी जो दिक्कतें उठानी पड़ती है वो ना उठानी पड़े। आप जानते हैं कि जब 40-45 लाख बच्चे जब एक साथ जब एग्जाम में बैठेंगे तो वो जो है कितना अधिक जो है कि बच्चों को दिक्कत होता है, परिवहन से लेकर के हर जगह जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने इस बार डिसाइड किया है कि 4 अथवा 4 से अधिक शिफ्टों में आपका 4 अथवा 4 से अधिक डेट्स में आपका पेपर जो है वो कराया जा सकता है। ये जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ये ना सिर्फ आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट जो वर्तमान में जो प्रदेश में है, आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा इलेक्शन में जो है कि इनकी कम सीटें आई हैं और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर रखते हुए यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वर्तमान
वर्तमान गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके उसका जो पहला टारगेट है वो यही है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है इसको किस तरीके से अच्छे से और पारदर्शिता के साथ, इसमें किसी प्रकार की धांधली ना हो, कैसे जो है संपन्न कराया जाए, इस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जो है निगाहें टिकी हुई है। और इसी के साथ ही मैं एक और आपको चीज बता दूं कि यूपी में तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि अभी होनी है, लेकिन सब वैकेंसी जितनी भी हैं वो इसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बाद ही संपन्न कराई जानी है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को संपन्न कराया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो यूपी पुलिस जैसी वैकेंसीज हैं इसमें लाखों युवा बैठते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है प्रदेश की बहुत बड़ी भर्ती है। तो दोस्तों आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहें, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आपने ये जो आपको समय मिल रहा है, अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया, यूज नहीं किया, तो आने वाले वक्त में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा न करें कि समय को आप बेकार करें, व्यर्थ करें। आप सभी इस समय को यूज करें अपनी पढ़ाई के दौरान, मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते रहे, ताकि आपको जो परीक्षा का लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, वो भी अच्छे तरीके से आपको आभास होता रहे कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 1.5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है इस पे हमारा अलग से वीडियो आएगा। अगर आप सभी का अगर अनुरोध होगा, आप सभी की अगर डिमांड होगी, तो हम इसके लिए जल्द से जल्द जो है वीडियो उपलब्ध आप लोग के लिए कराएंगे। इसी के साथ ही मैं एक और आपको अहम जानकारी दे दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है नीचे आपको दिख रहा होगा, आप सभी इससे जुड़े। वहां पे डेली बेसिस पे जो है कि आपको मॉक टेस्ट जो है कि कराए जाते हैं। जो जीएस के क्वेश्चंस है वो वहां पे आपसे क्विज के रूप में जो है पूछे जाते हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपकी जो तैयारी वो और अच्छे से हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।